हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है इट्स ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है इसमें जो ग्राफ्स हैं, द टेक्निक ऑफ ग्राफ्स इट्स वाइडली यूज्ड। तो बिफोर प्रोसीडिंग हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट सिलेबस में इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको समझने के लिए या जो बाकी जो भी यूनिट्स हैं, इनफैक्ट चाहे माइक्रो की बात करें या मैक्रो की बात करें, जो ग्राफ है वो वाइडली यूज होता है। सो बिफोर वी switch over to those topics, we need to understand graphs in how graphs are used in economics. तो आप यहाँ देख सकते हो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ये देखिए, ये जो नंबर लाइन है जीरो से शुरू होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। और जीरो के राइट वर्ड्स में आप देखो 1 2 3 4 6, देखिए ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इस जीरो के लेफ्ट वर्ड्स में आप देख सकते हैं -1 -2 -3 4 -5 करके ऐसे हैं। देखिए जीरो के राइट वर्ड्स में पॉजिटिव वैल्यू है और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स हैं, और जीरो को हम ओरिजिन कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सारी, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। और आपको ये याद रखना है, देखिए जो 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस है, ये बराबर होनी चाहिए 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है, विच इन टर्न शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3। इन द सेम वे 0 से -1 तक जो डिस्टेंस है, इट शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन -1 टू -2। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, दिस इज वर्टिकल नंबर लाइन। ये देखिए हमारा जो जीरो है, जीरो के जो अपवर्ड्स में नंबर जा रहे हैं +1 +2 +3 +4 पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं, और जीरो के जो डाउनवर्ड्स हैं नंबर जो जा रहे हैं -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर्स हैं। इसको हम कहते हैं वर्टिकल नंबर लाइन, और वी आल्सो कॉल इट वर्टिकल एक्सिस। और यहाँ पर भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि देखिए 0 से 1 तक जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1, ये डिस्टेंस देखिए, इट शुड बी सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। जितनी 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, उतनी 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। इन द सेम वे जितनी 0 और -1 के बीच में डिस्टेंस होगी, उतनी ही डिस्टेंस -1 और -2 के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। सो अभी तक हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब इन दोनों लाइंस को हम एक ही ग्राफ में लाते हैं। ये देखिए हमने इस वाली डायग्राम में वर्टिकल नंबर लाइन और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक ही हमने पेज पे लाया, एक ही ग्राफ पे लाया है। ये जो टोटल स्पेस है, ये वाला सारा रीजन, चारों रीजन जो है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। और आप कोई भी पॉइंट लो, सी ये वाला रीजन, ये जो हमारे रीजन हैं, इन पे आप कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी आप लो, कोई भी पॉइंट लो, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। और यू पीपल नो सारे जो नंबर्स लाइन है, ये इनका जो ओरिजिन है वो 0 पे है। दिस इज ओरिजिन। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस भी कहते हैं। अब देखिए हमने जब दोनों नंबर लाइन को एक ही ग्राफ पे लाया, तो अभी आपने नोट्स किया कि हमारे पास 4 रीजन आ रहे हैं। आई हैव नेम इट दिस रीजन 1, दिस वन 2nd, 3rd एंड 4th। इनको हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए पहले क्वाड्रेंट में, ये वाला जो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, और इसका जो वर्टिकल एक्सिस है इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट। अब क्वाड्रेंट सेकंड देखिए आप, क्वाड्रेंट सेकंड का हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, और वर्टिकल एक्सिस ये है। अब देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ देखिए नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे ये देखिए पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। अब देखिए क्वाड्रेंट थर्ड के जो वाई एक्सिस है उस पर आप देखिए वाई एक्सिस पे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे भी नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। सो हमारा जो क्वाड्रेंट थर्ड है इसमें जो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसमें दोनों में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वाड्रेंट 4 है, क्वाड्रेंट 4 का जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसमें पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, हमारा जो एक्स एक्सिस है उसमें पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, और हमारा जो वाई एक्सिस है ये वाला इसमें नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। अब हमने देखा कि चार हमारे पास क्वाड्रेंट हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए आप कोई भी पॉइंट लो, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट आप कंसिडर करो, दिस इज कोऑर्डिनेट फाइन। अगर आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक लाइन लेते हैं और लेफ्ट वर्ड्स एक लाइन लेते हैं, देखिए नीचे जब हमने लाइन ली तो हमारा जो वैल्यू आया 3, और जो लेफ्ट वर्ड्स हमने लाइन लिया तो हमारा जो वैल्यू आया 4। इट मीन्स ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए इसका नाम रखते हैं, पॉइंट ए पे जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो +3 है, और पॉइंट ए पे जो हमारे वाई का वैल्यू है वो +4 है। इन द सेम वे आप क्वाड्रेंट सेकंड में कोई भी पॉइंट लो, ये लीजिए देखिए, अब जब आप नीचे की तरफ गए, ये देखिए लेट्स नेम इट बी, और बी पे देखे हमने, बी पे हमने देखा जब हम नीचे की तरफ गए एक्स एक्सिस में -4 आया, और वाई एक्सिस में +4 आया। अब आप क्वाड्रेंट सी में जाइए, यहाँ पर भी आप कोई भी पॉइंट लीजिए, देखिए मैंने ये पॉइंट लिया, इसका सी नाम रखा, और जब राइट वर्ड्स गया -4 आया, अपवर्ड्स गया -4, तो हमारा जो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो -4 है, और वाई के साइड का जो वैल्यू है वो -4 है। इन द सेम वे आप यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। देखिए ये पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट के लेफ्ट वर्ड्स में हमारा 4 आया और अपवर्ड्स में 3 आया, सो इसका नाम हम डी रखते हैं। सो डी में जो एक्स का वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू हमारा आया 3 और +3, और जो वाई का वैल्यू आया -4। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ्स हैं या जो ये कोऑर्डिनेट, आपने क्वाड्रेंट देखा या जो कोऑर्डिनेट्स है, इसका इकोनॉमिक्स में किस तरह इस्तेमाल होता है। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज एनीथिंग विच चेंजेस। वेरिएबल इज एनीथिंग विच चेंजेस। देखिए प्राइस लीजिए आप किसी भी गुड का, क्या वो हमेशा सेम रहती है? नहीं, वो चेंज होती है, तो प्राइस वेरिएबल है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, हर साल जो रेनफॉल होता है क्या वो सेम होता है ओवर द ईयर, सेम रहता है? नहीं, हाँ डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल रहता है। सो वी कैन आल्सो से जो रेनफॉल है वो भी हमारा वेरिएबल है, ठीक। ह्यूमन बींग्स की जो हाइट है कुछ एज तक वो इंक्रीज होती रहती है, तो उस एज तक जो हाइट है वो भी वेरिएबल है। वेट, इंसान जो ह्यूमन बींग्स का वेट होता है वो भी चेंज होता रहता है, तो वी कैन से वेट इज आल्सो वेरिएबल। सो वेरिएबल इज एनीथिंग विच चेंज। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट कांस्टेंट। सी कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज समथिंग विच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है। देखिए कोई बंदा जो पर्टिकुलर सपोज 18-20 ईयर वो क्रॉस कर गया, क्या उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी? नहीं, उसकी हाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। सो इन दैट केस वी कैन से ये जो हाइट है वो क्या है? कांस्टेंट। देखिए सन राइजेस इन द ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट, क्या ये जो फैक्ट है कभी चेंज होता है? नहीं, सो वी कैन से दिस इज आल्सो
constant. So constant is something which does not change. अब आप देखिए, अगर हम क्वाड्रेंट फर्स्ट को लेंगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट में वर्टिकल एक्सिस पे हमारे y के जो वैल्यू हैं वो पॉजिटिव हैं और x के वैल्यू जो हैं वो भी पॉजिटिव हैं। तो इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल ग्राफ। अगर हम क्वाड्रेंट वन लेंगे तो क्वाड्रेंट वन पे हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। क्वाड्रेंट वन पे हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। सपोज हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है। सो ये जो हमारा ग्राफ है क्वाड्रेंट वन, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दो वेरिएबल्स की दिखानी होगी। एक वेरिएबल को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाएंगे और एक को वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। लेट्स डू वन एग्जांपल नाउ। सपोज जो आपकी इनकम है, टोटल इनकम है आपकी, इट्स 10 रुपीज। आपकी इनकम कितनी है? 10 रुपीज। अब इस 10 रुपये का आप क्या कर सकते हो? यू कैन बाय अ च्युइंगम, आप च्युइंगम खरीद सकते हो, और यू कैन बाय अ पेंसिल। ठीक। च्युइंगम की जो प्राइस है इट्स 1 रुपी और जो पेंसिल की प्राइस है इट्स 2 रुपी। ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, आप अगर आप सिर्फ च्युइंगम खरीदेंगे जिसकी जो प्राइस है इट्स 1 रुपी और आप पेंसिल कोई भी नहीं खरीदोगे, तो आप 10 पेंसिल खरीद सकते हो और 10 च्युइंगम खरीद सकते हो और 0 पेंसिल। बट अगर आप डिसाइड करते हो कि आप एक पेंसिल खरीदोगे, एक पेंसिल मीन्स 2 रुपीज, और वहां कितना आपका बचा? 8 रुपीज में आप 8 च्युइंगम खरीद सकते हो। तो ये दूसरी कॉम्बिनेशन है। बट इफ यू डिसाइड कि आप 2 पेंसिल खरीदोगे, 2 पेंसिल का मीन्स प्राइस एक पेंसिल की 2 है, तो 2 पेंसिल की प्राइस मिलाकर कितनी होगी? 4, और वहां पर कितना आपके पास बचा? 6। तो 6 रुपीज में आप 6 च्युइंगम। ये एक और कॉम्बिनेशन। या आप एक कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो 10 रुपए से, या बी या सी। अब देखिए, या तो आप 3 पेंसिल खरीद सकते हो। 3 पेंसिल आपने खरीदे, एक हर पेंसिल की जो प्राइस है वो 2 है, तो 6 रुपीज आप पेंसिल पे खर्च करोगे और वहां पर जो आपके पास इनकम बची वो 4 है, और 4 पे आप 4 च्युइंगम खरीद सकते हो। ये देखिए, सेम वे अगर आप 4 पेंसिल खरीदना चाहते हो, यू वांट टू बाई 4 यूनिट्स ऑफ पेंसिल, 4 पेंसिल आपको मिलेंगे 2 रुपए के हिसाब से एक पीस में, और वहां पर आपके पास सिर्फ 2 रुपया बचे। इस 2 रुपया में आप 2 च्युइंगम खरीद सकते हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको च्युइंगम नहीं खरीदना है और आपकी जो इनकम है 10 रुपीज, आप इससे सिर्फ पेंसिल खरीदोगे, तो मैक्सिमम आप 5 पेंसिल खरीद सकते हो। 5 पेंसिल 2 रुपये के हिसाब से 10 रुपीज, और आपकी जो च्युइंगम है आप कुछ नहीं खरीद सकते हो। तो ये डेटा हमने जनरेट किया। फाइन। अब ये जो टेबल है इसको हम ग्राफ की सूरत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन, दिस डेटा और दिस टेबल इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। 10 रुपीज आप क्या कर सकते हो? या तो ए कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, 10 च्युइंगम 0 दिस, या तो बी सी डी ई, इन सारी कॉम्बिनेशन में आप कोई भी ए कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो। अब जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जनरेट हो गई, डेटा जनरेट हो गया, इसको हम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लेट अस सी। हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एक है पेंसिल, दीज आर वेरिएबल्स में आप देखिए चेंज हो रहा है, पहले 0 1 या तो 2 3 4 5, दिस इज चेंजिंग। इन द सेम वे च्युइंगम ये भी चेंज हो रहा है। वी हैव 2 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 2 वेरिएबल्स हैं, और जो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, हमारा जो पेंसिल है ये भी पॉजिटिव है और हमारा जो च्युइंगम है ये भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव है तो दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं, तो हम इनको किस वाले क्वाड्रेंट में दिखा सकते हैं? हमने अभी तक देखा कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल्स 2 हैं
दोनों वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज है उनका, तो पॉजिटिव वैल्यू ये है और पॉजिटिव वैल्यू ये है, तो इट मीन्स हमारा जो डेटा जनरेट हुआ उसको हम क्वाड्रेंट 1 में दिखा सकते हैं। ये देखिए मैंने क्वाड्रेंट 1 लिया हुआ है, दिस इज क्वाड्रेंट 1, क्योंकि हमारा जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वैल्यू है और वाई एक्सिस है ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। देखिए हमारी जो नंबर ऑफ पेंसिल जो आ रहा था वहां पर इंफॉर्मेशन में 0 1 2 3 4 5, वो मैंने एक्स एक्सिस में इंफॉर्मेशन दिखाई। देखिए 0 1 2 3 4 5, और हमारा जो च्युइंगम आ रहा था वहां पे वो 0 2 4 6 8 10 था, और ये मैंने वाई एक्सिस पे दिखाया। देखिए और एक चीज आपको याद रखनी है, जितनी 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस है उतनी सेम 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, और सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3 और 3 एंड 4 और 3 और 5, और जितनी मैंने 0 से 2 के बीच में डिस्टेंस दिखाई है इस लाइन पे आपको सेम डिस्टेंस 2 और 4 के बीच में दिखानी है, और 4 और 6 और 6 और 8 और 8 और 10। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सीखनी है, मैंने यहाँ पर जो स्केल लिया है 0 2 4, देखिए 2 2 की गैप है लिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप भी 2 2 की गैप लो। आप 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस हो वो 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, 2 और 3। तो स्केल आप क्या लेंगे वो आप तक है। देखिए कॉम्बिनेशन ए क्या हमारा 10 10 chewing gum and 0 pencil, 10 chewing gum and 0 pencil। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने पेंसिल दिखाया और वाई एक्सिस पे हम च्युइंग गम दिखा रहे हैं। देखिए सो पहली कॉम्बिनेशन जो हमारी कॉम्बिनेशन ए है वहां पर हमने देखा 10 च्युइंग गम एंड 0 पेंसिल। ये हम कहाँ पर दिखा सकते हैं, इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट देखिए जहां पर मैंने ये डॉट डाला, ये वाला पॉइंट। क्यों, देखिए मैंने कहाँ पर डाला 10 दिखाया हुआ है वर्टिकल एक्सिस पे, 10 का मतलब है च्युइंग गम। और अगर आपको देखना है कि जब 10 च्युइंग गम है तो पेंसिल कितना है, तो आप डाउनवर्ड जाइए, देखिए पेंसिल 0 है। सो जो हमारा पॉइंट ए है वो ये है, दिस इज आवर पॉइंट। ये जो 10 है ये हमारा पॉइंट दिस इज आवर पॉइंट ए। अब देखिए हमारा जो सेकंड इंफॉर्मेशन वो क्या थी, हमारी जो कॉम्बिनेशन बी थी, कॉम्बिनेशन बी में हमने देखा 8 च्युइंग गम एंड 1 पेंसिल। कॉम्बिनेशन सेकंड जो हमारी थी 8 च्युइंग गम एंड 1 पेंसिल। ये इंफॉर्मेशन हम ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं, देखिए आपका जब 1 पेंसिल आ रहा है तो आप नीचे से ऐसे करके ऊपर जाएंगे 1 से, ठीक है, और आपका जो च्युइंगम है वो 8 आ रहा है, ये देखिए 8 से यहाँ जाइए, तो कहाँ पर ये मिल रहे हैं, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, फाइन। और जो हमारी थर्ड कॉम्बिनेशन है, आप देखिए थर्ड कॉम्बिनेशन हमारी कॉम्बिनेशन सी में, हमारा जो कॉम्बिनेशन सी में जो हमारा च्युइंगम है, कॉम्बिनेशन सी में च्युइंगम इज 6 एंड पेंसिल इज 2, च्युइंगम इज 6 एंड पेंसिल इज 2। देखिए पेंसिल 2 है, अब ऐसी वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन ऊपर लीजिए, और हमारा जो च्युइंगम है इट इज 6, और ये दोनों लाइन्स यहाँ पर मिल रही हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और हमारी जो कॉम्बिनेशन डी है आप देख सकते हैं 4 च्युइंगम एंड 3 पेंसिल। 3 पेंसिल आप यहाँ 3 से ऊपर जाएंगे, और 4 च्युइंगम आप यहाँ से लाइन आएंगे, और दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, एंड दिस इज कॉम्बिनेशन डी। और सेम वे जो हमारी ई कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं, यू कैन सी द कॉम्बिनेशन ई में हमारे पेंसिल जो आ रहे हैं यूनिट 4 है, और 2 हमारा च्युइंगम है। पेंसिल इज 4, वर्टिकल लाइन यहाँ से लीजिए, और च्युइंगम जो है वो 2 है, दिस इज कॉम्बिनेशन ई।
कॉम्बिनेशन ई। और जो हमारी लास्ट कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन एफ, इसमें आप देख सकते हो 5 पेंसिल है और जो हमारा च्युइंग गम है इट इज 0। ये देखिए 5 पेंसिल ये है हमारा। और यहाँ जब आप लेफ्ट वर्ड जाते हो वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ, देखिए यहाँ पर 0 हमारा जो है च्युइंग गम 0 है। सो पॉइंट एफ यहाँ पर आएगा, ये हमारा पॉइंट एफ है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमें करना है, हमें इन ए बी सी डी ई एफ इन कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करना है। यू हैव टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स। सिंस मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए ये जो लाइन से परफेक्ट नहीं आएगी, बट इफ यू यूज स्केल यू विल गेट इट परफेक्टली। देखिए जो इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ जो हमने इंफॉर्मेशन और डेटा जनरेट किया था, यहाँ जो हमने इंफॉर्मेशन और डेटा जनरेट किया था वो देखिए हमने जब ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो होता क्या। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सी है और पी है। अगर आप देखेंगे तो हमारा सी डिक्रीज हो रहा है और हमारा जो पी है वो इंक्रीज हो रहा है। ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल सी और वेरिएबल पी, ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। आप लोग याद रखिए जब भी दो वेरिएबल्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप यानी जब भी दो वेरिएबल्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा, तो वी कॉल इट नेगेटिव रिलेशनशिप। और जब भी नेगेटिव रिलेशनशिप वाला ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, व्हेन एवर यू ड्रॉ ग्राफ जो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दिखाता है, आपको जो ग्राफ मिलेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये देखिए डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वी कॉल इट इन इकोनॉमिक्स वी कॉल इट डाउनवर्ड स्लोपिंग। या सी, इसमें एक वेरिएबल इंक्रीज होता है, देखिए पेंसिल इंक्रीज हो रहा है और हमारा जो च्युइंग गम है 10 से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। सो वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड अनदर वन इज डिक्रीजिंग, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। फाइन। और जब आप दो वेरिएबल जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं उसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करते हैं, वहां से जो हमें लाइन मिलेगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगी। इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन या डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। और इसका जो स्लोप रहता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप। नेगेटिवली स्लोप। सो अब हमने देखा कि अगर दो वेरिएबल्स दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो लाइन हमें मिलेगी इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और जिसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। फाइन। व्हाट इफ दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? व्हाट इफ दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? सपोज अगर रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है और इससे जो प्रोडक्शन है वीट की वो भी इंक्रीज हो रही है। ये देखिए अगर इस पे हम डेटा जनरेट करेंगे जहां पर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे, उन दो वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करोगे जिनकी जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिकॉज दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे, कभी भी कोई भी दो वेरिएबल्स जिनकी रिलेशनशिप पॉजिटिव होगी, अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। सो आप लोग अब याद रखेंगे जब भी आप कोई ग्राफ देखोगे जो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, तो आप याद रखना वो जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और जब भी कोई ग्राफ नेगेटिवली स्लोप्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, तो आप याद रखना इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दिस विल बी ऑल फॉर टुडे।